एक्सट्रीम सोर थ्रोट और आइज़ में इन्फेक्शन, और मुझे दोनों चीज़ साथ में हो गया। स्पून घी डालो। इधर 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 हो गया है रेडी। दिविशा चौधरी का टिफिन रेडी हो गया है। First day Liana was doing so good in that. Oh my god, I can't tell you, Liana was leading in the class. Oh my god, there's something in the air of Mumbai. AQI इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। ऑब्वियसली मुझे वो भी देखने को मिल रहा है, और एवरी अदर पर्सन दैट आई एम मीटिंग इन मुंबई हैज़ दिस प्रॉब्लम, सोर थ्रोट, एक्सट्रीम सोर थ्रोट और आइज़ में इन्फेक्शन, और मुझे दोनों चीज़ साथ में हो गया, मतलब एक के बाद एक। ये आइज़ मेरा ठीक हुआ कि नहीं, मतलब हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। तो मैं इसलिए बीच में वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली आइज़ की हालत बहुत ख़राब थी और ओवरऑल हेल्थ मुझे ठीक फील नहीं हो रहा था, और साथ में मुझे थ्रोट पेन। तो एक बच्चों के बर्थडे पार्टी में ऐसी मैं बोल रही थी, पता नहीं अचानक गले में दर्द क्यों शुरू हुआ। एक फेलो मॉमी जस्ट वॉकड अप टू मी एंड शी सेड दैट्स द प्रॉब्लम, बहुत लोगों को हो रहा है मुंबई में, उनको भी हुआ था और 15 दिन लगे वो दर्द जाने में। मैं डॉक्टर के पास गई, मैं दवाई भी खा रही थी, तब उस रात को सो पाई, कल पूरा दिन फंक्शन कर पाई, शूट वूट भी कर रही थी घर पे, तो मतलब कुछ और ब्रांड शूट था। सो आई एम जस्ट समहाउ फंक्शनिंग बट नॉट टू वेल। ऐसा लग रहा है आप लोगों के साथ भी बात करते करते अभी सो जाओ। फिर मैं बात कर रही थी ना। सो आई टेल यू अबाउट टुडे। आई वोक अप, इट वाज अगेन नॉट, होता है ना कि वाव वाले दिन होते हैं, दैट यू वेक अप एंड यू फील फ्रेश एंड नाइस, अमेजिंग, बट आज का दिन ऐसा था कि उठते ही पहले तो आँख वाँख धो, फेस वेस धो। बैंडेड लगाऊंगी मैं आँखों में। सबको गले में भयानक टॉन्सिल और आँखों में ऐसा कुछ कंजक्टिवाइटिस टाइप का कुछ हुआ है। शाबाश, गिर गया तो मैंने बोला शाबाश। एंड देन देयर आर सम डेज जब आपको टिफ़िन बनाना पड़ता है फॉर स्कूल का जो किचन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे घर से टिफ़िन मंगवाते हैं। तो ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया है कि हम घर से टिफ़िन भेज रहे हैं। एंड टुडेज़ टिफ़िन और सुबह का हड़कम आप खुद ही देख लीजिए। विशाल बड़ा टिफ़िन मैंने 1 साल 2 साल पहले ख़रीदा था दिविशा का। उसके बाद मैंने लियाना और दिविशा का ऐसे नॉर्मल साइज़ का 2 ख़रीदा था, शिफ्टिंग में गुम हो गया, तो ये हम लोगों ने फिर से ख़रीदा। तो आज हम देखते हैं कि क्या हम टिफ़िन में डालेंगे, बिकॉज टिफ़िन हैज़ टू बी वेरी इलाबोरेट। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो अच्छे से। क्या रोटी, कौन सा रोटी? अच्छा, तो मैंने कल और परसों दोनों दिन एवोकाडो रोटी दिया था, तो उसको पसंद नहीं है। बीटरूट वाला रोटी अच्छा लगा? पिंक रोटी जो था? तो कौन सा रोटी अच्छा है? प्लेन रोटी। ठीक है, काम बच गया। आज हम प्लेन रोटी देंगे। बात तो सही है। हम इसमें स्प्राउट्स कर रहे हैं, सो इट्स अ स्प्राउटिंग जार। तो इसमें रोज बोला, इसमें ऐसे पानी डालो, अच्छे से धो। ये देखो लियाना, इसमें स्प्राउट्स बन रहा है, ये जो इसके अंदर है इसमें से प्लांट बन रहा है। इससे प्लांट बन रहा है। ये जो मूंग दाल है इसके अंदर से देखो प्लांट निकल रहा है, कितना प्लांट निकल रहा है। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसका ना रोज़ पानी भी चेंज होता है, लेकिन इसका हाथ भी नहीं लगता, और ये अंदर जो ऐसे झाग होता है ना वो भी चला जाता है।
एक को तोड़ो, मारो एक को, बस इतना जोर से नहीं तोड़ो, हल्के से तोड़ो, एक ऐसे ही टूट जाता है, इतना जोर जोर से मारने की जरूरत नहीं। तो एक ही बार मारो, सही टूटा एकदम, बस दो बार। इसमें हम लोग डालेंगे सॉल्ट। मुझे भी नहीं करने दे रही हो। सॉल्ट डालो थोड़ा सा, थोड़ा सा डालो, हाँ इतना ही डालो, स्प्रिंकल करके, एक जगह पे नहीं पूरे में। ना घी डालो इसमें, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दूध देते। ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तुमने अपना एग बना दिया। हाँ, अभी तुम अंडा फोड़ोगे, दिविशा ये डालेगी, ठीक है? अंडा फोड़ूंगी। हाँ। वाह, अभी मैं अंडा वाली हूँ। मैं शेफ हो गई। अभी मैं भी शेफ हो गई। दोनों शेफ। तो इसको पकड़ो से अंडा बना दो। क्या लग रहा है? लो अंडा को टक करो। चलो तुम सॉल्ट डालो, थोड़ा सा, थोड़ा हाफ, उसका हाफ। कम बहुत है वो है। कम करो और थोड़ा कम करो, स्प्रिंकल कर दो। चलो इसमें घी डालो, 1 स्पून घी डालो। इधर 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 इसमें दूध डाल दी हूँ मैं। देखा तो। डालो डालो, मुझे भी करने दो ना। हो गया। डन। चलो अपना स्पून लो। नहीं करते क्या बना रहे? चालकुमड़ो दाल, वेजी दाल ऑलरेडी बन गया है। तो ऑलरेडी दाल बना ही हुआ था, मतलब सब्जी दाल बोलते हैं इसको हम। पीठा होता है ना, पीठा का सब्जी, उसका दाल। मम्मा, यस बाबू, कुछ डालो ना इधर। इधर। डाल दूंगी, डोंट वरी। जब जाओगे दिखाओ क्या डाला दाल। आज का दाल विद वेजीज। अच्छा नहीं। बाबा मेरे हिसाब से सबसे फास्ट जो सब्जी बन सकता है वो है पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी बना दूंगी। लियाना ने बोला उसको प्लेन रोटी चाहिए, तो प्लेन रोटी दे देती हूँ। क्यों बनाऊँ स्टफ्ड पराठा जब उसको पसंद ही नहीं है। सॉफ्ट था एवोकाडो रोटी, और दिविशा को पसंद था, पर ठीक है आज नहीं बनाती हूँ। तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया? जाओ। मुझे खाना लेके आया। हाँ, आपको लगेगा। नहीं बच्चों, नहीं लगेगा सर। देखा लगाना। नहीं लगा सोनू। सच केयरिंग चाइल्ड। मैं बड़ी हूँ ना बच्चों, तुम करोगे तो तुमको लग जाएगा। हाँ चलो टोमेटो थैंक यू। जाओ मुंह में खाना लो अभी। प्याज हो गया। मुझे और टमाटर देती हो तो मैंने टोमेटो फ्रेश काट के देती हूँ। नहीं है सब फिनिश। वो पनीर है। मैं खाऊंगी।
छोटा सा लो, ये लो। हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मुझे राइस पसंद नहीं है। ठीक है, थोड़ा ही राइस डाल रही हूँ। नहीं, मेरे में नहीं। नहीं, बहुत थोड़ा सा राइस डाल रही हूँ, बहुत भर भर के नहीं, थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो मैं घर खाऊंगी, स्कूल में नहीं खाऊंगी। ठीक है, मुझे तो डाल दिया। लियाना टमाटो दूंगी, तुम स्कूल के ड्रेस पहन के आओ तब भी। छोटा छोटा रोटी बहुत ही टेस्टी बना मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा। फुल स्पीड में रोटी बनाना चल रहा है आज, क्योंकि बोला लियाना ने बोला उसको नॉर्मल रोटी खाना है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आलमंड फ्लावर मिलाया और फिर नॉर्मल आटा मिलाया, तो उससे बन रहा है बहुत ही छोटे छोटे रोटी पराठा, बीच में कुछ पनीर भुर्जी हो गया है रेडी। रोटी भी बन गया है, तो हम घर पे दही बनाते हैं, कल का बना हुआ था, इसको पहले फिनिश करूंगी। इसमें हम और फ्रेश दही बिठा देंगे, और यहाँ पे जमा है आज का फ्रेश दही। टन टन माय किड्स दे लव दही। चलो इसका बंद कर देती हूँ टिफ़िन, और दूसरे का दही मैं कैसे देती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दिविशा चौधरी का टिफ़िन रेडी हो गया है। लियाना चौधरी में थोड़ा एक और रोटी डालनी है, और ये टिफ़िन भी बंद हो जाएगा, तब तक बंद करके रखती हूँ। लियाना का भी दही पैक हो जा रहा है, फ्रेश कटा कटा दही। वाओ, आई लव इट। Yeah, so that was how the tiffin was. I will show you a little bit about the last rehearsal of लियाना स्केटिंग। मैं बताऊं कि हम लोगों ने एक साल पहले स्केटिंग करना स्टार्ट किया था। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आई थिंक लियाना वाज 3 year old और दिविशा वाज समवेयर अराउंड 2.5। दोनों को ही बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो होता ना, मैं धक्का मार मार के भेजती थी एंड ऑल, तो वैसे ही धक्का मुक्की खा के जाते थे, ऐसे करना पड़ेगा करते थे। बट द टीचर हितल मिस, जो इनकी टीचर है, शी इज़ सो गुड। बच्चों को किस तरीके से पटा के सिखाते हैं, शी नोज़ हाउ टू डू इट। और आप देख सकते हैं कि पहले जो रोलर स्केट्स होते हैं 4 चक्के वाला, उसमें सीखते थे। पहले व्हील्स टाइट किया रहता है ताकि वो उसमें चलना कंफर्टेबल फील करे, फिर धीरे धीरे चक्का को लूज़ करते हैं, तो कोर स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ता है चक्का लूज़ करते हैं, और इस तरीके से होता है। जो भी हो, मतलब बीच में मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया था। फिर हम जब लंदन गए, लंदन में लियाना ने आंखों के सामने बच्चों को स्केटिंग करते हुए देखा। जब करके स्केटिंग करके घूम रहे थे। कहाँ मुझे भी याद नहीं है, ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन शी हैज़ ऑब्जर्व। उसके बाद से वो खुद मुझे बोलने लगी, मम्मा हम स्केटिंग नहीं करेंगे, मैं कब स्केटिंग करूँगी मम्मा, स्केटिंग क्लास। मुझे अचानक लगा, अरे यार उसने कहाँ से, मतलब उसके अंदर से आया स्केटिंग सीखना, मतलब क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ करेंगे, हम इंडिया जाके वापस करेंगे। और वापस आके मैंने फटाफट टीचर को बुला के दोबारा लियाना को स्केटिंग में ज्वाइन कराया। टीचर ने भी देखा लियाना का अचानक से एंथुजियाज़म, और टीचर ने फिर लियाना को 4 ब्लेड के स्केटिंग से अलाइनर्स में डाल दिया, जिसको अलाइनर्स बोलते हैं, जहाँ पे लंबा वाला स्केटिंग होता है, तो उसमें डाला। और फर्स्ट डे लियाना वाज डूइंग सो गुड इन दैट।
इट वॉज अमेजिंग. मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दिस वॉज फर्स्ट डे ऑफ लियाना. और टीचर ने भी मुझे वीडियो भेज के बोला लियाना ने तो फर्स्ट डे ही मतलब इतना अच्छे से पिकअप कर लिया. तो समहाउ आई फील दैट यू नो माँ बाप पुश कर तो सकते हैं, माँ बाप हर एक चीज़ में पुश करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि बच्चे का इंटरेस्ट अल्टीमेटली किस में होगा. बच्चे लेकिन सीखेंगे तभी जब उसका खुद का इंटरेस्ट डेवलप होगा. तो जो लियाना को हुआ, दिविशा को अभी तक इंटरेस्ट कुछ खास डेवलप होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा है. वो अभी भी ठॉक करके 4 चक्के में ही चल रही है. बट ये है कि हाँ वो चल रही है. आई एम श्योर शी विल गो विथ हर ओन माइलस्टोन द डे शी फील्स लाइक, एंड देयर इज नो प्रेशर इन दैट. वो लोग अकेले अकेले सीख रहे थे. एंड उस दिन मैंने ऐसे ही टीचर को बोला कि लेट्स गो एंड यू नो डू विद अदर पीपल. तो दोनों का क्लास सेम ऑलमोस्ट सेम टाइम में था, एक के बाद एक. तो उन लोगों का प्राइवेट क्लास छोड़ के वी वेंट एंड जॉइंड द ग्रुप क्लास. ओह माय गॉड, आई कांट टेल यू, लियाना वॉज लीडिंग इन द क्लास. वो इतना अच्छा कर रही थी, मतलब जो जितना भी कर सकती थी. यू कैन सी दैट. That is Liana doing today. आज आप उसका स्पीड देखो. Obviously ऐसे जब करके जैसे बड़ी लड़कियां कर रही थी वैसे तो नहीं कर पा रही थी. बट द कॉन्फिडेंस, 1 घंटा उसने बड़ों के साथ क्लास किया, छोड़ा नहीं कि मैं उन लोगों के जैसे तो नहीं कर पा रही हूँ. ओह माय गॉड, मतलब आई कांट टेल यू, आई जस्ट फेल्ट दैट शी विल पिक इट अप न्यू. उसी तरीके से हर एक दिन वो बेटर होने लगी. वो कितना बेटर हुई है अभी आप एक्सपेक्ट मत करना कि वो एकदम ऐसे करके स्केटिंग करी, बट बेटर. एज अ मम्मा आई एम सेटिस्फाइड. आई एम नॉट दैट मम्मा हु विल से ओ यही कर रहे हो. आई एम द वन हु सेज अमेजिंग वॉट एवर यू आर डूइंग, मम्मा इज प्राउड ऑफ यू ऑलवेज. टीचर ने सडनली बोला दैट लेट्स पुट लियाना इन स्केटिंग कॉम्पिटिशन. So technically, day after tomorrow is Liana's skating competition, like first skating competition. Oh my God, this will be crazy. तो गुरु भी surprised है. He is out of station again. और उसके पीछे मैंने obviously लियाना का नाम तो डाल ही दिया. I'm sure Guru would be very surprised. Day after tomorrow technically is Guru's birthday. तो उस दिन लियाना का स्केटिंग क्लास है, तो स्केटिंग कंपटीशन है. तो टीचर को बोला, तो टीचर ने बोला वाह दैट बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर चाइल्ड. तो या हमें स्केटिंग कंपटीशन में लियाना को लेके जाना पड़ेगा. उसका जो वीडियो है वो तो आप लोग ज़रूर देखेंगे, मैं ऑब्वियसली बनाऊंगी. इट इज़ लाइक समथिंग, मुझे लगता है मेरा ही दिल दर्द करेगा. आई डोंट इवन नो, लियाना इससे पहले कभी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया. शी डज नॉट इवन नो दैट यू नो यू हैव टू गो एंड कॉम्पीट, जीतना होता है. यू नो ऑब्वियसली कंपटीशन का यही मतलब है, यू हैव टू डू बेटर. सो आई डोंट नो उधर जाके वो नहीं करे, ये भी हो सकता है. बट कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड आई जितना मैं अपने चाइल्ड का टेम्परमेंट जानती हूँ वो करेगी और बहुत अच्छा करेगी. आप लोग भी साथ में होंगे, बहुत अच्छा लगेगा. अब देखना उसमें काफ़ी बदलाव आएगा. सो लेट्स जस्ट गो अहेड विथ इट. टीचर नोज द बेस्ट एंड yeah, this will be a different birthday altogether. The whole day is planned according to your child and yeah, we'll do the skating competition. Let's see.